हेलो साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना। कल की क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के पीवाईक्यूज। ठीक है ना। तो आज की क्लास अपनी जो होने वाली है वो इकोसिस्टम का पीवाईक्यू होगा। ठीक है बेटा। तो आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए कि आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है, ऑडिबल है। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है ना। और आज की क्लास थोड़ी डिले भी हो गई है, तो हम लोग सवाल लेते हैं। ठीक है? चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है बेटा। चलो पहला सवाल देखते हैं हम लोग इकोसिस्टम का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। मैचिंग का सवाल है, बोल रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड। हम लोग मैच करा के देखते हैं। ठीक है। चलो यहां पर आपसे बोल रहा है ए वाले में लिखा गया है हाइड्रार्च सक्सेशन, बी में क्या है जीरार्च सक्सेशन, सी में इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड डी में आपका है सेकेंडरी सक्सेशन। हम लोग समझते हैं इधर क्या दिए गए हैं, इधर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। जो आपका हाइड्रार्च सक्सेशन होगा बेटा, हाइड्रार्च सक्सेशन जो होगा उसे हम लोग समझते हैं। हाइड्रार्च सक्सेशन मतलब कैसी कंडीशन में होगा, वेट कंडीशन या हाइड्रिक कंडीशन में होगा। और ये जब भी बेटा बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, सक्सेशन आगे की ओर प्रोसीड करेगा, तो कैसे जाएगा, हाइड्रिक कंडीशन टू मेजिक कंडीशन में जाएगा। कहां पर जाएगा, हाइड्रिक कंडीशन टू मेजिक कंडीशन में जाएगा। हम लोग समझते हैं अगर हाइड्रार्च सक्सेशन की बात करें बेटा, तो यहां पर दिया गया है फोर्थ वाले में फाइटोप्लैंक्टन टू मेजिक कंडीशन। हाइड्रार्च सक्सेशन में जो आपका पायनियर स्पीसीज होगा, जो पायनियर स्पीसीज होगा बेटा, वो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा। और किसकी तरफ प्रोसीड कर रहा है, किसकी तरफ बढ़ रहा है, मेजिक कंडीशन की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो आपका हाइड्रार्च सक्सेशन जो होगा भैया, जो आपका हाइड्रार्च सक्सेशन है, ये कहां से कहां की ओर बढ़ रहा है, फाइटोप्लैंक्टन टू मेजिक कंडीशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। हम लोग देखते हैं जीरार्च सक्सेशन। अगर जीरार्च सक्सेशन की बात करें, अगर जेरिक कंडीशन में हो रहा है, जेरिक कंडीशन में अगर सक्सेशन हो रहा है, तो वो प्रोसीड करेगा बेटा बैरन रॉक से, जहां पर पायनियर स्पीसीज क्या होगी, लाइकेन होगी। पायनियर स्पीसीज क्या होगी बेटा, लाइकेन होगी। तो जीरार्च सक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये चलेगी कैसे, लाइकेन टू मेजिक कंडीशन जाएगी। चाहे हम जीरार्च सक्सेशन की बात करें या हाइड्रार्च सक्सेशन की बात करें, दोनों सक्सेशन बेटा प्रोसीड करेंगे किसकी तरफ, मेजिक कंडीशन की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। हाइड्रिक कंडीशन टू मेजिक जाएगा हाइड्रार्च में, एंड जीरार्च में क्या जाएगा, जेरिक कंडीशन टू मेजिक कंडीशन की तरफ जाएगा। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बेटा। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका होता है ग्रेजुअल चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन। कैसा चेंज होगा, ग्रेजुअल चेंज होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, स्लो होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, स्लो होगा, और कैसा होगा, ग्रेजुअल चेंज होगा। इसमें स्पीसीज कंपोजिशन में। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, सेकेंडरी सक्सेशन आपका जो होता है ये फास्टर होता है, और कहां पर फास्टर होगा, और क्विकली क्या करेगा, क्लाइमेक्स कंडीशन पर पहुंचेगा, क्लाइमेक्स स्पीसीज या क्लाइमेक्स कंडीशन तक पहुंचेगा। अगर हम लोग प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो वो कैसा होता है, प्राइमरी सक्सेशन आपका स्लो होता है। कैसा होता है बता, स्लो होगा। ठीक है ना। तो सेकेंडरी सक्सेशन आपका क्या होगा, फास्ट होगा, एंड क्लाइमेक्स रीच क्विकली, क्विकली क्या करेगा, क्लाइमेक्स कंडीशन पर पहुंचेगा। ठीक है ना। अब हम लोग मैचिंग को देखते हैं। अगर ए वाला आपका मैच कर रहा है फोर्थ से, ए का फोर्थ हुआ, बी का थर्ड हुआ, ए फोर्थ बी थर्ड, आंसर आपका कौन सा बना, आंसर आपका बन जाएगा फोर्थ वाला बेटा, आंसर डी वाला बनेगा। ए फोर्थ बी का थर्ड, ए का फोर्थ बी का थर्ड, एंड सी का क्या हुआ बेटा, सी का हो गया आपका फर्स्ट एंड डी का सेकंड, सी फर्स्ट एंड डी सेकंड। आपका आंसर कौन सा बना, आंसर आपका बन गया डी वाला। फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, डी हुआ। हाँ बेटा, सक्सेशन सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, पर पीवाईक्यूज है, पिछले साल ये सब चीजें आई हुई हैं। ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सक्सेशन आपके टॉपिक में नहीं है, इकोसिस्टम सर्विसेज नहीं है, बट अगर सवाल आया है तो सवाल तो करना पड़ेगा ना। नहीं आता है इस साल से तो अगले साल से वैसे भी चीजें पढ़ानी बंद हो जाएंगी। ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, टॉपिक में नहीं है। ठीक है बेटा, बट सवाल आया है, पिछले सेशन में सवाल आया है। ठीक है ना। चलो पिछले साल ये सवाल आया इसलिए करा दे रहे हैं साथ में। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, आपसे बोल रहा है द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, क्या बेटा, कार्बन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रेजेंट इन, कहां पर प्रेजेंट है, इन द सॉइल एट
एट एनी गिवन टाइम। इसको क्या बोलेंगे? अगर बेटा हम लोग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करें, कहां पर? सॉइल में। कौन कौन से न्यूट्रिएंट हो सकते हैं? कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसे बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग स्टेट। इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। बट अगर हम लोग समझना चाहें स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में, अगर हम लोग समझे कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, अगर हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में समझ ले बेटा, तो स्टैंडिंग क्रॉप आपकी क्या होगी? अमाउंट ऑफ बायोमास, बायोमास इन ट्रॉपिक लेवल। कहां पर बेटा? ट्रॉपिक लेवल। अब बायोमास का मतलब क्या है? बायोमास का मतलब है बेटा अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमाउंट या मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोमास का मतलब क्या होगा? मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। स्टैंडिंग क्रॉप किसको बोलेंगे? अमाउंट ऑफ बायोमास इन ट्रॉपिक लेवल एट अ गिवन टाइम, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। अगर हम लोग ह्यूमस की बात करें, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस आपका क्या है? कोलाइडल, एमार्फस, और ये कैसा सब्सटेंस होगा? कोलाइडल होगा। ह्यूमस की अगर बात करें बेटा हम लोग, क्या होगा? ये कोलाइडल सब्सटेंस होगा, एमार्फस होगा। ये क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए। मींस यहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होगी? नहीं होगी, ठीक है ना। अगर डिट्राइटस की बात करें, डिट्राइटस की अगर हम लोग बात कर ले तो फ्री फॉलन लीव हो गया या डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, उसी को क्या बोलेंगे? डिट्राइटस बोलेंगे, ठीक है ना। फ्री फॉलन लीव्स हो गया या डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया या फीकल मैटर हो गया, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? डिट्राइटस बोलते हैं। आंसर आपका कौन सा बनेगा? सेकंड का आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला। चलो हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। आपसे बोल रहा है बेटा द स्पीसीज ऑफ प्लांट दैट प्ले अ वाइटल रोल। क्या कर रहा है बेटा? प्ले अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज है बेटा जो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज को क्या कर रही है? कंट्रोल भी कर रही है। इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड। ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं बेटा कीस्टोन स्पीसीज। कैसी, कौन सी स्पीसीज होगी बेटा? कीस्टोन स्पीसीज होगी। आपकी जो कीस्टोन स्पीसीज होती है बेटा वो क्या करती है? इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल प्ले करेगी और क्या करेगी? कंट्रोल करेगी रिलेटिव अबंडेंस को। इसमें कम्युनिटी में। अगर हम लोग लायन की बात करें, ये क्या करता है? अबंडेंस को भी कंट्रोल करता है। अगर लायन की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कीस्टोन स्पीसीज का एग्जांपल बेटा लायन भी हो सकता है। लायन इन फॉरेस्ट, लायन इन फॉरेस्ट। यहां तक चीजें क्लियर? चलो अगर हम लोग एलियन स्पीसीज की बात करें, एलियन स्पीसीज क्या होता है? ऐसी कोई स्पीसीज जो इंट्रोड्यूस कराई गई हो, या इन्वेजिव स्पीसीज को हम लोग बोल सकते हैं, या एक्सोटिक स्पीसीज भी बोल सकते हैं। अगर एग्जांपल के फॉर्म में समझें तो लैंटाना, पार्थेनियम आपका, और बेटा इकॉर्निया, ये सब कैसी स्पीसीज हैं? एक्सोटिक स्पीसीज हैं या एलियन स्पीसीज हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर इंडेमिक स्पीसीज की बात करें, ऐसी स्पीसीज जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाए और कहीं न पाई जाए, सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाए और कहीं पर उसका प्रेजेंस न हो, उसी को क्या बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। बट यहां पर आपका आंसर कौन सा बनेगा बेटा? आपका आंसर बनेगा डी वाला, ठीक है ना। हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। हम लोग समझते हैं। बोल रहा है डेट्रीवोर्स बोल रहा है बेटा, डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सही है। डेट्रीवोर्स का एग्जांपल दिया गया है बेटा अर्थवर्म। अर्थवर्म हो सकता है एग्जांपल, या क्या हो सकता है? क्रस्टेशियंस हो सकते हैं। क्रस्टेशियंस भी क्या होते हैं? डेट्रीवोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो डेट्रीवोर जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं आपका फ्रेगमेंटेशन। बिल्कुल सही है। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग सेकंड को पढ़ते हैं। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। बोल रहा है कि मिनरलाइजेशन के टाइम पर ह्यूमस जो होता है फर्दर क्या होता है? डिग्रेड होता है। उसी को क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। और माइक्रोब्स कौन से हो सकते हैं बेटा? माइक्रोब्स आपके या तो फंगस होंगे या बैक्टीरियल माइक्रोब्स हो सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग सी को देखते हैं। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। बिल्कुल बेटा, जब जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं, वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं, ये क्या हो? प्रेसिपिटेट हो जाएं, टॉप सॉइल से सब सॉइल रीजन में चले जाएं, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट हो जाएं किस फॉर्म में? अनअवेलेबल साल्ट के फॉर्म में हो जाएं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं लीचिंग। तो सी वाला भी आपका क्या है? करेक्ट है बेटा, सी वाला भी आपका करेक्ट है।
द डिट्राइटस फूड चेन बिगिंस विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं बेटा, डिट्राइटस फूड चेन जो होगी वो स्टार्ट होती है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। कहां से होती है भैया? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होना था, यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर होना चाहिए था बेटा डेड ऑर्गेनिक मैटर। यहां पर आपका होना चाहिए था डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो आपका डी वाला तो इनकरेक्ट है, डी आपका इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं, अर्थवर्म ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अ प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म। नहीं बेटा, जब अर्थवर्म डिट्राइटस को तोड़ेगा छोटे पार्ट में, उसे कैटाबोलिज्म नहीं बोलते, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन। यहां पर होना चाहिए था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। कैटाबोलिज्म में तो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम होते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है डिट्राइटस, तब वहां पर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है ना। बट यहां पर कौन कर रहा है? अर्थवर्म करा रहा है। आंसर आपका कौन सा बनेगा? हम लोग चेक करते हैं। ई वाला भी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। तो ए बी सी जो हुआ आपका, ये क्या है? करेक्ट है बेटा। ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी ओनली। आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी वाला, ए बी सी ओनली। ए बी सी आपका करेक्ट है, डी एंड डी क्या है? इनकरेक्ट है। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए भैया देखते हैं आगे 5th नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। इन द इक्वेशन, आपसे दिया है इक्वेशन, एक दिया गया बेटा, लिखा है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। और जीपीपी को क्या बताया है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड एनपीपी को क्या बोला है बेटा? एनपीपी को बोला है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीपीपी होता क्या है, उसके बाद समझेंगे एनपीपी क्या होता है, ठीक है ना। तो जीपीपी जो होता है बेटा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ या अमाउंट, प्रोडक्शन ऑफ बेटा, प्रोडक्शन ऑफ लिविंग मैटर या ऑर्गेनिक मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको क्या बोलेंगे? उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। बट यहां पर क्या है? आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपसे पूछा है आर हियर इज, आर क्या हो सकता है? जब बेटा जीपीपी से हम लोग रिस्पिरेटरी लॉस को, किसको? रिस्पिरेटरी लॉस को जब माइनस कर देंगे तो क्या मिलता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलता है। क्या मिलेगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता क्या है? अवेलेबल बायोमास। क्या होता है बेटा? अवेलेबल बायोमास, ऐसा बायोमास जो अवेलेबल हो किसके लिए? कंजप्शन टू हेट्रोट्राप्स, हेट्रोट्राप के कंजप्शन के लिए जो बायोमास बचा रहता है उसी को क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब हेट्रोट्राप्स कौन से हो सकते हैं? हर्बीवोर्स जो हुए वो भी हेट्रोट्राप्स होते हैं। अगर बात करें डिकम्पोजर की, वो भी क्या हो सकते हैं? हेट्रोट्राप्स हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर यहां पर कौन सा बनेगा? आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रिस्पिरेटरी लॉस को। किसे? रिस्पिरेटरी लॉस को। जीपीपी आपका क्या है? टोटल अमाउंट या अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जितना ऑर्गेनिक मैटर बना उसी को क्या बोलेंगे? जीपीपी बोलेंगे, मींस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अगर इसमें से हम रिस्पिरेटरी लॉस को निकाल दें तो क्या बचेगा? एनपीपी बचेगा। जो बचा, इसलिए क्या बोल रहे हैं उसे? एनपीपी को क्या बोला जा रहा है? अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर आपका क्या बन जाएगा? डी वाला बनेगा। अगर हम लोग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात करें, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात करें, ये पार है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? पीएआर बोलते हैं, पीएआर भी बोलते हैं। 400 से बेटा 700 नैनोमीटर की जो लाइट ऑफ वेवलेंथ होती है या वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, उसी को क्या बोलते हैं? पीएआर या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। रिस्पिरेटरी क्विटेंट का मतलब क्या है? मींस अगर रिस्पिरेटरी क्विटेंट का मतलब हम लोग समझे बेटा, तो इवोल्यूशन या इवोल्यूशन ऑफ CO2 बाई कंजप्शन ऑफ O2 या O2 कंज्यूम, कंजप्शन ऑफ O2, इसी को क्या बोलेंगे? रिस्पिरेटरी क्विटेंट बोलेंगे। आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका बनेगा डी वाला। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए भैया देखते हैं हम लोग 6 नंबर। आपसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? हम लोग चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा करेक्ट नहीं है। आपसे बोल रहा है एल्गल ब्लूम काज्ड बाई एक्सेसिव, सवाल विजिबल है भैया? चलो सही है, हम लोग पढ़ते हैं। एल्गल ब्लूम caused by excess of organic matter in water, improve water quality and promote fisheries। बोल रहा है कि
एल्गल ब्लूम जो होता है बेटा, ये काज करता है, क्या काज करेगा? एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इंप्रूव वाटर क्वालिटी। नहीं बेटा, ये क्या करता है? जब भी जो एल्गल ब्लूम होगा ये क्या करेगा? वाटर क्वालिटी को क्या करेगा? खराब करेगा। क्या करेगा? खराब करेगा। और फिशरीज को प्रमोट नहीं करता। इससे क्या होती है? फिश की डेथ होती है, ठीक है ना। जब एल्गल ब्लूम क्या काज करेगा? फिश की डेथ को काज करता है। वाटर क्वालिटी को क्या करेगा? बेकार करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? यही इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला ही क्या है? इनकरेक्ट है। एल्गल ब्लूम जो होता है बेटा, ये क्या करता है? वाटर क्वालिटी को खराब करेगा और क्या करेगा? फिश की डेथ क्या करेगा? काज करेगा। डेथ ऑफ फिश काज करेगा, ठीक है ना। आंसर आपका तो फर्स्ट वाला है। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट वाला। बी वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। वाटर हाइसिंथ ग्रो अबेंडेंटली इन द यूट्रॉपिक वाटर बॉडीज एंड लीड एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक्स ऑफ द वाटर बॉडी। बिल्कुल सही बेटा, हम लोग सी पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल सही है बेटा, इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है ना। और जो बी वाला स्टेटमेंट है इसे बोलते हैं यूट्रोपिफिकेशन, जिसे एजिंग ऑफ लेक भी बोलते हैं। हम लोग डी को पढ़ते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेबल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन अ सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन काजिंग द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस। आपका डी वाला भी क्या है? करेक्ट है। बट अगर इनकरेक्ट की बात करें तो इनकरेक्ट आपका कौन सा होगा? ए वाला होगा। इनकरेक्ट कौन सा होगा? 6 का ए वाला आपका इनकरेक्ट है। वही आपका क्या बनेगा बेटा? आंसर बनेगा। हम लोग आगे देखते हैं, 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। मैचिंग का सवाल है भैया, हम लोग मैच कराते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग मैच करा के देखते हैं, ठीक है। आपसे दिया गया है, आपसे बोला गया है म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। अगर हम लोग समझे तो म्यूचुअलिज्म में होता क्या है बेटा? दोनों स्पीसीज को फायदा होगा। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा? दोनों स्पीसीज क्या होंगी? फायदे में रहेंगी। कॉमेंसलिज्म में क्या होगा? एक भाई साहब को तो फायदा हो जाएगा, एक भाई साहब को फायदा होगा और दूसरे वाले को कोई भी नुकसान नहीं होगा। एमेंसलिज्म में क्या होगा? एक भाई साहब को तो नुकसान हो जाएगा, दूसरे वाले को कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को तो फायदा होता है, एक स्पीसीज को फायदा होगा बेटा, बट दूसरे को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हम लोग मैच करा के अब देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म फोर्थ वाले से मैच किया, फोर्थ स्पीसीज क्या होंगी? फायदे में रहेंगी, दोनों स्पीसीज फायदे में रहेंगी। कॉमेंसलिज्म में क्या हो रहा है? एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मीन्स फर्स्ट वाला। एमेंसलिज्म में क्या होगा? एक को नुकसान होगा, दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा। पैरासिटिज्म में एक को फायदा, दूसरे को क्या होगा बेटा? दूसरे को नुकसान होगा। हम लोग अब मैचिंग देखते हैं। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ए फोर्थ, बी फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? आपका आंसर बना बेटा फर्स्ट वाला। आंसर आपका क्या बना? फर्स्ट वाला। चलिए आंसर आपका बन गया फर्स्ट वाला। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है ऑल सक्सेशन, आपसे बोला ऑल सक्सेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द हैबिटेट प्रोसीड टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेक्स। जितने भी सक्सेशन होते हैं वो प्रोसीड करते हैं कैसे? क्लाइमेट की ओर बेटा, मेजिक कंडीशन की ओर जाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, अभी हम लोग शुरुआत में ही पहले ही सवाल में हम लोग डिस्कस किए हैं। चाहे जीरार्च की बात करें, जीरार्च सक्सेशन की बात करें, ये कैसे प्रोसीड करेगा? ये बेटा लाइकेन टू कहाँ जाएगा? मेजिक कंडीशन जाएगा, या जेरिक टू मेजिक कंडीशन जाएगा। लाइकेन कैसी जगह पर ग्रो करेगा? जेरिक कंडीशन में ग्रो करेगा। और ये कहाँ प्रोसीड करेगा? मेजिक कंडीशन की तरफ जाएगा। अगर हम लोग हाइड्रार्च की बात करें, अगर हम लोग हाइड्रार्च की बात करें तो ये क्या होगा? हाइड्रिक कंडीशन टू, भैया हाइड्रिक कंडीशन टू कहाँ जा रहा है? ये भी मेजिक कंडीशन की तरफ जाएगा। तो चाहे हाइड्रार्च हो या जीरार्च हो, जो भी सक्सेशन है बेटा, ये किसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं? मेजिक कंडीशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा? आंसर आपका बनेगा सी वाला। 8th का आंसर क्या हुआ? सी वाला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। द पायनियर स्पीसीज, आपसे क्या बोल रहा है, पायनियर स्पीसीज इन अ हाइड्रार्च, आपसे क्या बोला, हाइड्रार्च सक्सेशन की बात किया है, हाइड्रार्च या हाइड्रिक कंडीशन वाली सक्सेशन की बात कर रहा है। यहां पर पायनियर स्पीसीज क्या हो सकती है, तो जो आपका आंसर बनेगा बेटा वो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर हम लोग जीरार्च की बात करें, जीरार्च में आपका जो पायनियर स्पीसीज होगा वो कौन हो सकता है, जीरार्च में पायनियर स्पीसीज आपका बेटा लाइकेन होगा। बट अगर हाइड्रार्च की बात करें तो यहां पर पायनियर स्पीसीज कौन सा होगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा। कौन होगा भैया, फाइटोप्लैंक्टन होगा। चाहे जीरार्च हो या हाइड्रार्च हो, हम लोग अगर क्लाइमेक्स की बात करें, क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करें या क्लाइमेक्स स्पीसीज की बात करें, तो वहां पर क्या होगा, क्लाइमेक्स में बेटा कौन बनेगा, फॉरेस्ट होगा। क्लाइमेक्स कंडीशन में कौन आएगा, फॉरेस्ट आएगा। चाहे हम हाइड्रार्च की बात करें या जीरार्च की, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन होगा, आपका फॉरेस्ट होगा। आंसर यहां पर आपका कौन सा बना, डी वाला, 9th का डी। हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीसीज दैट कम टू, बोल रहा है स्पीसीज दैट कम टू अपीयर इन, कहां पर बेटा, बेयर एरिया आर कॉल्ड, कोई स्पीसीज है किसी बैरन रॉक या बेयर एरिया में पाई जा रही है, उसको क्या बोलेंगे, तो कैसी स्पीसीज होगी, पायनियर स्पीसीज होगी। कैसी स्पीसीज होगी बेटा, पायनियर स्पीसीज होगी, पायनियर स्पीसीज होगी, ठीक है ना। अगर हम लोग हाइड्रार्च की बात करें, हाइड्रार्च के केस में पायनियर स्पीसीज कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा। जीरार्च की बात करें वहां पर कौन होगा, लाइकेन होगा, ठीक है ना। स्पीसीज ऑफ सीरियल कम्युनिटी, इन्वेजिव स्पीसीज या कॉम्पिटिटिव, ये नहीं होगा बेटा। 10th का क्या होगा, बी होगा। हम लोग आगे देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ बायोमास, आपसे बोल रहा है क्या, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। आपसे बोल रहा है अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये आपका बेटा होता है, ये होता है प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। क्या होगा भैया यहाँ पर, प्राइमरी प्रोडक्शन। इसका आंसर क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोडक्शन। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्शन होगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर्स। अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करें, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। रेट ऑफ प्रोडक्शन की जब बात करेंगे तब क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन होगा। बट यहां पर क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन बोलेंगे। आंसर आपका कौन सा बनेगा, सी वाला। हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 2 बटरफ्लाई स्पीसीज, आपसे बोल रहा है कि 2 बटरफ्लाई स्पीसीज हैं, आर कंपीटिंग, क्या कर रही हैं, कॉम्पिटिशन कर रही हैं फॉर सेम नेक्टर ऑफ फ्लावर इन अ गार्डन टू सर्वाइव एंड को एग्जिस्ट। सर्वाइवल और को एग्जिस्टेंस के लिए कि दोनों साथ साथ रह सकें और सर्वाइव भी कर सकें टुगेदर, दे में अवॉइड कंपटीशन, वो कंपटीशन अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है ना। इन द सेम गार्डन बाई, अगर कंपटीशन अवॉइड करना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, आइए हम लोग समझते हैं। बोल रहा है प्रिडेटिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे को खा लेना चाहिए, ऐसा नहीं होगा बेटा, ये तो नहीं हो सकता। फीडिंग एट द सेम टाइम, अगर एक टाइम पर फीडिंग होगी फिर लड़ाई करेंगे दोनों आपस में, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। चूजिंग डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, फॉरेजिंग पैटर्न का मतलब क्या है, भोजन की तलाश, फूड की तलाश, ठीक है ना। सर्चिंग ऑफ फूड की जो तलाश है बेटा, उस टाइमिंग को क्या करें, दोनों अलग अलग कर लें, कभी लड़ाई होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बनेगा सी वाला। आंसर क्या बनेगा भैया, आंसर आपका बन जाएगा सी वाला, ठीक है ना। डी वाले में क्या दिया गया है, इंक्रीजिंग टाइम स्पेंड ऑन अटैकिंग ईच अदर, नहीं बेटा एक दूसरे पर अटैक भी नहीं करना है, ठीक है ना। करना क्या है अपने को, उनको करना क्या है, दोनों बटरफ्लाई को बेटा अलग अलग टाइम को क्या करना है, चूज कर लेना है। भोजन की तलाश करने के लिए या भोजन के लिए क्या करना है, अलग अलग टाइम को चूज कर लेना है, जिससे टकराव होने की संभावना क्या हो, एकदम खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो 12 का आंसर क्या बनेगा, सी वाला होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट का सवाल है, ठीक है ना। आइए स्टेटमेंट का सवाल देखते हैं हम लोग। आपसे बोल रहा है डीकंपोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डिट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स, बिल्कुल सही है। डिकम्पोजिशन में होता क्या है, डिट्राइटस जो होता है वो टूट के छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है, उस किसके द्वारा, माइक्रोब्स के हेल्प से, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, या बैक्टीरियल या फंगल एंजाइम हो सकता है। पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। हम लोग सेकेंड को समझते हैं। डीकंपोजिशन इज फास्टर इफ डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, नहीं बेटा,
जब डिट्राइटस रिच होगा किसमें, नाइट्रोजन में, शुगर में, ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन में रिच है, शुगर में रिच है, टेम्परेचर ज्यादा है, मॉइस्ट कंडीशन है, उस टाइम पर डिकम्पोजिशन अच्छा होगा। बट अगर एनारोबिक कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशन है, लिग्निन प्रेजेंट है, काइटिन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में बेटा टेम्परेचर लो है, उस कंडीशन में डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। बट यहां पर बोल क्या रहा है, फास्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा, फास्ट बोल रहा है। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हम लोग आंसर देखते हैं बेटा अपना। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, ये नहीं हो सकता बेटा, बोथ स्टेटमेंट नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा भैया सी वाला। आंसर कौन सा बनेगा, आंसर आपका बनेगा सी वाला। 13 का आंसर क्या हुआ, सी हुआ। चलिए 13 का आंसर क्या है भैया, सी हुआ। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर सवाल देखते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिलरेट, आपसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिलरेट फास्फोरस साइकिल। क्या एक्सेलरेट करा दे, फास्फोरस साइकिल। हम लोग समझते हैं। अगर बात करें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, अगर बेटा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हुआ, किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, CO2 रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्केनिक में भी क्या आएगा, CO2 ही आएगा बेटा। रेनफॉल और स्टॉर्म भी क्या करते हैं, ये कार्बन साइकिल को क्या करेंगे, एक्सेलरेट कराएंगे। तो अगर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की बात करें, वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात करें, रेनफॉल या स्टॉर्म की बात करें, ये सब क्या कर रहे हैं, कार्बन साइकिल को क्या करा रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं, ठीक है ना। या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट में बढ़ा रहे हैं। बट अगर बात करें विदरिंग ऑफ रॉक्स की, ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट कराएगा किसको, फास्फोरस साइकिल को। रीजन क्या है, नेचुरल सोर्स होता है बेटा। फास्फोरस का नेचुरल सोर्स कौन होगा, रॉक्स होंगे। कौन होंगे बेटा, रॉक्स होंगे। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, 14 का आंसर आपका बनेगा सी वाला। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डेट्रिटिव वोर्स बोला बेटा, आपसे बोल रहा है डेट्रिटिव वोर्स क्या तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, किसमें, स्मॉलर पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, डेट्रिटिव वोर है, ब्रेक डाउन कर रहा है किसे, डिट्राइटस को, किसमें, स्मॉलर पार्ट में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, अर्थवर्म। क्या होगा भैया, अर्थवर्म। आपकी एनसीईआरटी क्या दे रखी है, अर्थवर्म। डेट्रिटिव वोर का एग्जाम्पल क्या दे रखी है, अर्थवर्म दे रखी है। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग समझना चाहें तो यहां पर क्या हो सकता है, क्रस्टेशियंस। क्या हो सकता है, क्रस्टेशियंस, ठीक है ना। चलो कैटाबोलिज्म क्या होता है, ये भी डिट्राइटस को, इसमें भी डिट्राइटस तोड़ा जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ डिट्राइटस, डिग्रेडेशन ऑफ डिट्राइटस इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम और बाय द बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम, ठीक है ना। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन किसे बोलेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस को बोलेंगे। डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब बेटा डिट्राइटस टूटे स्मॉल पार्टिकल में, ठीक है ना, माइक्रोब्स के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। बट यहां पर कौन तोड़ रहा है, डेट्रिटिव वोर तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है किसे, डिट्राइटस को, इसलिए क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। चलो 15 का आंसर क्या हुआ, बी हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, आपसे बोल रहा है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल। कहां पर प्रेजेंट है बेटा, इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम। इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये रिपीटेड सवाल है, इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो सकती है बेटा, जैसे अगर क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करें, चाहे जीरार्च हो या हाइड्रार्च हो, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर फॉरेस्ट हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा एग्जाम्पल। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या हो सकता है, अमाउंट ऑफ बायोमास इन ट्रॉपिक लेवल। कहां पर भैया, ट्रॉपिक लेवल। अब बायोमास क्या होता है, अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलेंगे, बायोमास बोलेंगे। स्टैंडिंग स्टेट किसके लिए बोला जा रहा है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है ना। आंसर आपका कौन सा बनेगा, 16 का बी बनेगा। हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपसे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, नॉट करेक्ट की बात किया, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। आगे पढ़ते हैं हम लोग। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड वाले को। पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। हम लोग समझते हैं।
बेटा देखो, चाहे पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, चाहे पिरामिड ऑफ बायोमास हो, चाहे पिरामिड ऑफ नंबर हो, ये तीनों क्या होते हैं? जनरली तीनों अपराइट होते हैं। जनरली क्या होगा बेटा? तीनों अपराइट होंगे। बट अगर हम लोग सी की बात करें, अगर हम लोग सी में बात करें, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी की बात करें, इस कंडीशन में बात करें, तो क्या हो जाएगा? ये इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना। एनर्जी आपका क्या होता है? ऑलवेज अपराइट होगा। अगर हम लोग बात करें पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तो ये कैसा होता है? अपराइट होता है। बट अगर पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, तो ये अपराइट नहीं होगा बेटा। कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। ये कैसा होना चाहिए? इन्वर्टेड होना चाहिए, जो कि डी वाले ऑप्शन में दे भी रखा है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। अब ये बेटा कि अपराइट क्यों नहीं होगा, इन्वर्टेड ही क्यों होगा? तो अगर नंबर बेटा बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन की बात करें एज कंपेयर टू फिश, फिश के कंपेयर में जो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास है वो क्या है? कम है। अगर बायोमास की बात करें बेटा, तो अगर फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास हम लोग देखें अगर इतना है, तो फिश का बायोमास क्या होगा बेटा? फिश का बायोमास तो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो कैसा शेप आएगा? इन्वर्टेड शेप आएगा। जनरली कैसा शेप आएगा? इन्वर्टेड आएगा। यहां पर क्या लिखा है? आपका लिखा है अपराइट, इसलिए क्या है? इनकरेक्ट है। और यही आपका क्या बनेगा बेटा? आंसर बनेगा। यही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। 17 का आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट। चलिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। ये भी रिपीटेड सवाल है बेटा। आपसे बोल रहा है जीपीपी माइनस आर मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पिरेटरी लॉस, क्या बोलेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां आपसे पूछ रहा है आर रिप्रेजेंट्स क्या होगा बेटा? रिस्पिरेशन लॉस या रिस्पिरेटरी लॉस। आंसर कौन सा बनेगा आपका? आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। आंसर क्या बनेगा बेटा? सी वाला। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मैचिंग का सवाल है बेटा, ठीक है। आइए समझते हैं। आपसे बोल रहा है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। अगर हम लोग बेटा बात करें फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की, मतलब टॉप कंज्यूमर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टॉप कंज्यूमर की बात हो रही है यहां पर। किसकी? एक सेकेंड बेटा, टॉप कंज्यूमर की बात हो रही है, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं टॉप कंज्यूमर कौन हो सकता है। अगर वल्चर की बात करें भैया, किसकी? वल्चर की। वल्चर क्या होता है? टॉप कंज्यूमर होता है। हम लोग देखें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आ सकता है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल की अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आपका हो जाएगा रैबिट। क्या होगा बेटा? रैबिट हो जाएगा। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो कौन आएगा? प्रोड्यूसर आएगा। प्रोड्यूसर कौन हो सकता है? ग्रासेस। कौन हो सकता है बेटा? ग्रासेस। और ग्रासेस को खाने वाला रैबिट होगा बेटा। ये कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आएगा? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर आएगा। इसे प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर कौन आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो सकता है? क्रो हो सकता है। अगर हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर या फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की बात करें, वो कौन हो सकता है? वल्चर हो सकता है। हम लोग अब मैच करा के देखते हैं। अब हम लोग मैच करा के समझते हैं। फर्स्ट का क्या है? थर्ड है। सेकेंड का सॉरी बेटा, फर्स्ट का क्या है? सेकेंड है। सेकेंड का थर्ड एंड थर्ड का फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड एंड थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का क्या है? फर्स्ट है। आंसर आपका कौन सा बना? आंसर आपका बन गया भैया डी वाला। आंसर कौन सा बना? आंसर आपका बन गया डी वाला। 19 का आंसर क्या हुआ? डी हुआ। हम लोग देखते हैं बेटा 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर सवाल आप लोग पढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए भैया। ट्वेंटी नंबर सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कहां पर रिलेशन पूछ रहा है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। और कहां पर? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का रिलेशन पूछ रहा है। ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा। हम लोग समझते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से बेटा, जीपीपी से जब हम लोग रिस्पिरेटरी लॉस को निकाल देते हैं तब हमको क्या मिलता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी मिलता है। यहां तक चीजें क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर? अगर हम लोग इस बिहाफ पर देखें, अब हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द
मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपसे बोला जा रहा है कि जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा वो ऑलवेज ज्यादा होगा किससे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। बिल्कुल सही है। जब बेटा हम लोग ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल रहे हैं तब कौन मिल रहा है? तब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो आपका जीपीपी है ये तो ऑलवेज ज्यादा होगा, ऑलवेज क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा किससे? ऑलवेज मोर देन एनपीपी। आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा? फर्स्ट बनेगा। रीजन आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रिस्पिरेटरी लॉस को निकाल रहे हैं तब हमको क्या मिल रहा है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल रहा है, ठीक है ना। अगर इसे एज इट छोड़ दें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से तो ज्यादा ही है बेटा, एनपीपी से तो ज्यादा ही है, ठीक है ना। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। हम लोग बी को समझते हैं। बोल रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी आर वन एंड सेम। नहीं बेटा, क्या वन एंड सेम होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट वाला आपका आंसर है, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन तो है भैया। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन। नहीं बेटा, ऑलवेज लेस देन नहीं, ऑलवेज मोर देन होगा। क्या होगा भैया? ऑलवेज मोर देन होगा। आंसर कौन सा बनेगा? 20 का ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम लोग समझते हैं। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। बोल रहा है कि जो एनर्जी है बेटा, एनर्जी कंटेंट है वो पहले ट्रॉपिक लेवल से चौथे ट्रॉपिक लेवल पर जब हम जा रहे हैं, फर्स्ट टू फोर्थ जा रहे हैं तो बढ़ रही है। ऐसा तो होता ही नहीं है, एनर्जी तो घटती है, एनर्जी घटती है। लिंडमान साहब के रूल के हिसाब से 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है, एनर्जी तो घट रही है। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल में आगे बढ़ेंगे या ऊपर की ओर जाएंगे, एनर्जी क्या होती है? ग्रेजुअली डिक्रीज करती है बेटा। यही आपका इनकरेक्ट है, बट हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं और भी ऑप्शंस को। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। बिल्कुल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से जब हम लोग फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाएंगे तो घटता है। बिल्कुल सही है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये भी ठीक है बेटा। यहां तक भी चीजें सही हैं। ये इन जनरल केस में बोला गया है, ठीक है ना। ये इन जनरल केस में बोला गया है। बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ये किसी स्पेशल केस में नहीं बोला गया है। सी के केस में तो उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है बेटा? इन्वर्टेड हो जाता है। इन जनरल केस के लिए ये भी करेक्ट है। बट अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें बेटा, एनर्जी कंटेंट जो यहां पर बोल रहा है बेटा ग्रेजुअली इंक्रीजेज, ऐसा नहीं होता। क्या होता है भैया? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला। 21 का आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, आपसे बोल रहा है द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इज फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे छोड़कर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को सभी क्या करेंगे? इंक्रीज कराएंगे या इनहेंस कराएंगे। हम लोग चेक करते हैं। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं वार्म और मॉइस्ट कंडीशन जो है बेटा, ये क्या करता है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा या इनहेंस कराएगा। प्रेजेंस ऑफ एरोबिक्स सॉइल माइक्रोब्स, ये भी क्या करेगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को बढ़ाएगा। ये दोनों तो बढ़ा रहे हैं, फास्टर कर रहे हैं। डिट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, नहीं बेटा, अगर डिट्राइटस में लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे? रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को डिक्रीज करा देंगे। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को फास्ट नहीं करेंगे, स्लो करा देंगे। आपसे बोल क्या रहा है कि फास्टर इन द इकोसिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, किसे छोड़कर? तो डिट्राइटस रिचर इन लिग्निन एंड काइटिन, इसको छोड़ के तीनों जो है बेटा ये क्या करते हैं? इसे क्या करेंगे? फास्टर या तेजी से क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। किसको? रेट ऑफ डीकम्पोजिशन को। डिट्राइटस रिच इन शुगर एंड, यहां पर हम लोग चाहे बेटा तो एंड नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं, एंड नाइट्रोजन। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका बनेगा सी वाला। आंसर आपका सी वाला बनेगा बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग 23 नंबर सवाल को देखते हैं बेटा। 23 नंबर सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड, आपसे बोल रहा है कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होगा। अगर हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी देखें, अगर हम लोग समुद्र या सी के केस में पिरामिड ऑफ बायोमास को देखें, कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। कैसा होगा भैया? इन्वर्टेड होगा, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, नहीं बेटा ये तो सही है। ये कैसा होता है? अपराइट होगा। ये कैसा होगा भैया? अपराइट होगा।
पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। क्या होता है भैया? ये ऑलवेज अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, ये भी क्या होगा? अपराइट होगा बेटा। क्या हो जाएगा? अपराइट होगा। अगर हम लोग बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ये कैसा होता है? इनवर्टेड होता है। क्या होगा भैया? इनवर्टेड। ये कैसा हो जाता है? इनवर्टेड। रीजन क्या है? रीजन ये बेटा कि जो फिश का बायोमास होता है वो फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास से क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो पिरामिड कैसा बनता है? इनवर्टेड शेप का बनता है। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? आंसर आपका बनेगा डी वाला। आंसर कौन सा बना? डी वाला बना। 23rd का आंसर क्या हुआ भैया? डी हुआ। हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर सवाल लेते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा दिया गया है बेटा, आपके सामने एक डेटा दिया गया है, बोल रहा है डेटा का यूज करिए और बताइए कैसा पिरामिड बनेगा। हम लोग समझते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर। यहां पर क्या दिया गया है? 120 ग्राम। सेकेंडरी कंज्यूमर को कितना दिया गया है? 120 ग्राम। प्राइमरी कंज्यूमर को 60 ग्राम एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर को कितना दिया गया बेटा? इसकी वैल्यू दी गई है 10 ग्राम। अगर हम लोग समझें ग्राम में दिया गया है मींस बायोमास की बात किया है। किसकी बात किया? बायोमास की बात किया। वैल्यू किसमें है? ग्राम में है मींस वजन या बायोमास, वेट की बात किया है ना बेटा, मींस बायोमास की बात किया है। हम लोग समझते हैं अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करें, प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करें, ये रहा आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर बेटा, कितने ग्राम का है? 10 ग्राम का। हमने इसे लिख दिया 10 ग्राम। एक सेकंड भैया, कितने ग्राम का है? 10 ग्राम का है। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो है जस्ट इसके ऊपर ही होगा बेटा, ये आपका हुआ प्राइमरी कंज्यूमर। ये कितने ग्राम का है? 60 ग्राम बोल रहा है आपसे। कितना? 60 ग्राम। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें भैया सेकेंडरी कंज्यूमर की, इनका वेट कितना दिया गया है? इनका जो बेटा वैल्यू दी गई है वो है 120 ग्राम। कितना है? 120 ग्राम। कैसा आपको शेप दिख रहा है? शेप कैसा दिख रहा है बेटा? इनवर्टेड शेप है। कैसा शेप दिख रहा है? इनवर्टेड, इनवर्टेड शेप है। शेप कैसा है भैया? इनवर्टेड। ये आपके क्या है? ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर। और इसकी बात करें ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। कैसा शेप हुआ? इनवर्टेड शेप आया। कैसा शेप आया? इनवर्टेड शेप आया। और अगर ग्राम की बात किया है इसका मतलब बायोमास की बात किया है, पिरामिड ऑफ बायोमास। किसकी बात हुई? पिरामिड ऑफ बायोमास। और कैसा है? इनवर्टेड शेप का है। हम लोग समझ लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है? इनवर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। बिल्कुल आपका आंसर आपके सामने बेटा। आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका होगा फर्स्ट वाला। आंसर कौन सा बना बेटा? फर्स्ट बना। आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात ही नहीं किया है, वैल्यू किसमें है? ग्राम में दी गई मींस बायोमास की बात किया है। अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर की भी बात नहीं किया है बेटा। बायोमास की बात किया है बट कैसा पिरामिड है? इनवर्टेड पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है। यहां तक चीजें क्लियर? आंसर कौन सा हुआ आपका? आंसर आपका हुआ फर्स्ट वाला। हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर सवाल पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है। आराम से देखो, पानी पी लेते हैं बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा है। आइए समझते हैं रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। आपसे बोल रहा है रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया, ठीक है ना। अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें बेटा, कैसा कंजर्वेशन होगा? इन सीटू कंजर्वेशन होगा। इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 14। कितने हैं बेटा? 14। इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो आपका आंसर क्या बनेगा भैया? 14। नेशनल पार्क की बात करें 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें 448। यहां तक चीजें क्लियर? टर्म आया इसलिए यहां पर चीजें डिस्कस कर ली है। आगे देखते हैं लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी, वेयर नो ह्यूमन। क्या बोल रहा है आपसे? बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड ना हो, इज नोन एज, हम लोग समझते हैं कोर जोन होता है बेटा। जो जो आपका कोर जोन होता है हम लोग ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कोई बायोस्फीयर रिजर्व है ये, आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये आपका कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इसके टोटल 3 रीजन हो गए। एक सेकेंड भैया,
चलिए, ये रहा आपका बायोस्फीयर रिजर्व। हमने समझने के लिए चीजें बना ली, ठीक है ना। आइए समझते हैं। जो आपका बेटा सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर में है, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को, एक सेकेंड भैया यहीं पर समझ लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे कोर रीजन बोलेंगे। कौन सा रीजन, कोर रीजन। अगर हम लोग उसके बाद की बात करें, ये क्या है, ट्रांजिशन है। कौन सा रीजन है, ट्रांजिशन है, ठीक है ना, ट्रांजिशन जोन है। ये कोर जोन हुआ, ये ट्रांजिशन हुआ। अगर हम लोग बात करें बेटा, एक सेकेंड, ये ट्रांजिशन नहीं होगा बेटा, ये बफर होगा। ये कौन सा होगा, बफर होगा। कोर के बाद कौन सा रीजन आएगा, बफर रीजन आएगा। ये आपका बफर रीजन हुआ। और अगर हम लोग थर्ड की बात करें, ये आपका ट्रांजिशन जोन होगा। कोर रीजन में क्या होता है बेटा, कोर रीजन में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। यहां पर नो ह्यूमन एक्टिविटी होगी, नो ह्यूमन एक्टिविटी। कोर रीजन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। बफर रीजन में क्या होगा, बफर रीजन में कम एक्टिविटी होगी, कुछ एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है ना, ह्यूमन का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बट अगर हम लोग ट्रांजिशन रीजन की बात करें, ट्रांजिशन जोन की बात करें, यहां पर क्या होगा, ह्यूमन सेटलमेंट होगा। यहां पर ह्यूमन अपना घर वर बना के रह सकता है, ठीक है ना। यहां पर कौन सा रीजन होगा, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पर ह्यूमन क्या करेगा, निवास करेगा, रहेगा, ठीक है ना। तो कोर रीजन क्या है बेटा, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। कोर रीजन में क्या होगा, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है ना। कोर रीजन में आपका कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, नो ह्यूमन एक्टिविटी। आपसे बोला क्या है, नो ह्यूमन एक्टिविटी कहाँ पर होगी, कोर रीजन में होगी। अगर नो ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो कौन से रीजन में होगी, कोर रीजन में। बफर रीजन में क्या होगा, कुछ एक्टिविटी हो सकती है, सम एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है ह्यूमन। बट यहाँ पर बेटा ट्रांजिशन रीजन में ह्यूमन सेटलमेंट होता है, ठीक है ना। आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बनेगा फर्स्ट वाला। 25 का क्या हुआ बेटा, आंसर फर्स्ट हुआ। हम लोग आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। विच इकोसिस्टम हैज, आपसे बोल रहा है विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। क्या बेटा, बायोमास। कौन से इकोसिस्टम के पास मैक्सिमम बायोमास होगा, आंसर आपका बनेगा बेटा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम, आंसर आपका होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है ना। अगर बायोमास की बात करें एज कंपेयर टू लेक, पॉन्ड एंड ग्रासलैंड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायोमास क्या होगा, ज्यादा होगा या सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बनेगा बेटा फर्स्ट वाला। 26 का आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट वाला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ 27 नंबर क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज्ड इनटू, आपसे बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ प्लांट अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, अरेंज है, वर्टिकल लेयर में अरेंज है। कैन बी सीन बेस्ट इन, हम लोग समझते हैं वर्टिकल लेयर में किस तरीके से अरेंज है। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे ग्रासेस हैं, ये आपकी ग्रासेस हो गई। इसके बाद क्या है, हर्ब्स आए, आपका क्या है बेटा, हर्ब्स आया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ट्रीज आए आपके, उसके बाद क्या है, स्मॉल ट्रीज आए। उसके बाद क्या आ गया बेटा, इसी को क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग श्रब बोलना चाहे तो श्रब भी बोल सकते हैं। देन इसके बाद स्मॉल ट्री आया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, बिग ट्री या फॉरेस्ट आ जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा, फॉरेस्ट हो जाएगा। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम लोग तो कैसा लेयर है, वर्टिकली अरेंज है, ठीक है ना। स्मॉल हाइट टू कैसे जा रहे हैं हम लोग, स्मॉल हाइट टू बिग हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे बेटा स्ट्रेटिफिकेशन। इसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन। बट इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपसे पूछा है, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है बेटा, जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बेहतर ढंग से, ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, 27 का आंसर आपका क्या बनेगा, बी बनेगा। अगर इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रेटिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन कहां पर, फॉरेस्ट में, स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। आंसर कौन सा होगा, बी। हम लोग आगे देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं बेटा। द सिक्वेंशियल इवेंट फ्रॉम इनिशियल स्टेज, आपसे बोल रहा है सिक्वेंशियल इवेंट्स फ्रॉम इनिशियल स्टेज टिल क्लाइमेक्स स्टेज। इनिशियल स्टेज से लेकर मींस पायनियर स्टेज से लेकर क्लाइमेक्स स्टेज तक की बात कर रहा है। इन सक्सेशन आर कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा सीयर। क्या बोलते हैं, सीयर बोलते हैं। जैसे बेटा इनिशियल टू क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स, इसके बीच का जो भी बेटा यहां से यहां तक का जो भी प्रोसेस है या जो भी स्टेप्स है उसे क्या बोलते हैं, सीयर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सीयर। और किसी एक स्टेप को, मान लीजिए हम सिर्फ इनिशियल स्टेज को लेते हैं, इसे क्या बोलेंगे, सीरल कम्युनिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, सीरल कम्युनिटी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, सीरल कम्युनिटी बोलेंगे। अगर हम लोग क्लाइमेक्स स्टेज की बात करें, इसे भी क्या बोला जा सकता है, इसे भी सीरल कम्युनिटी बोला जा सकता है, इसे भी सीरल कम्युनिटी बोला जा सकता है। किसी एक स्टेप की अगर हम लोग बात करेंगे सक्सेशन में, उसे सीरियल कम्युनिटी बोलेंगे। बट अगर इनिशियल टू फाइनल हम चीजों को ले रहे हैं, इनिशियल टू क्लाइमेक्स ले रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, सीयर बोलेंगे। ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका सी बनेगा। सक्सेशन टॉपिक रहा नहीं अभी आप लोग के सिलेबस में, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, परेशान मत होइए आप लोग। ठीक है ना। 28 का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। हम लोग देखते हैं आगे 29 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपसे बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इज नॉट ट्रू मीन्स सही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, गलत होगा। सही नहीं है तो मतलब क्या हो सकता है, गलत होगा। अगर कोई चीज सही नहीं है दैट मीन्स वो क्या है, गलत है। चलो आगे देखते हैं। एनर्जी पिरामिड ऑफ एन इकोसिस्टम टेंड टू डिमिनिशेस। डिमिनिशेस का मतलब बेटा घटाना या डिक्रीज होना। ठीक है ना। एट हाई ट्रॉपिक लेवल, बोल रहा है एनर्जी पिरामिड जो होता है ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होता है, घटता है। हायर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल सही है। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन फीड एट सेवरल ट्रॉपिक लेवल। ये बात की आपसे फूड वेब की, ये फूड चेन की बात नहीं हो रही है, ये किसके रेफरेंस में बोला गया है, फूड वेब के। फूड वेब में क्या होता है कि कई फूड चेन्स क्या होती है बेटा, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। वहां पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो फीड कर सकता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे। यहां तक चीजें क्लियर। ये वाला स्टेटमेंट बी वाला भी आपका क्या है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। आपसे पूछ क्या रहा है, नॉट ट्रू पूछ रहा है, मतलब कौन सा गलत है। ठीक है ना। हम लोग सी को देखते हैं। डेटिटिवोर्स फीड्स एट ऑल ट्रॉपिक लेवल्स एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर लेवल। नहीं बेटा, हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर आर हर्बीवोरस, बिल्कुल सही है। डी वाला भी आपका क्या है, करेक्ट है। अगर सी वाले की बात करें, यही आपका क्या होगा बेटा, इनकरेक्ट होगा। आपसे बोल क्या रहा है, आपसे बोल रहा है कि जो डेटिटिवोर होते हैं फीड एट ऑल ट्रॉपिक लेवल एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर लेवल, एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर लेवल। बट ऐसा है नहीं बेटा। ठीक है ना। डेटिटिवोर हर ट्रॉपिक लेवल पर नहीं फीड करता। ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, कौन सा आंसर आपका क्या है, इनकरेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है तो कौन सा इनकरेक्ट है, सी वाला। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा। हम लोग आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ दीज फॉलोइंग इकोलॉजिस्ट, आपसे बोल रहा है कौन से इकोलॉजिस्ट बेटा हैज ट्राइड टू पुट प्राइस टैग, क्या बेटा, प्राइस टैग ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विस। ठीक है ना। या इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए प्राइस टैग कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। आंसर आपका बनेगा बेटा रॉबर्ट कॉस्टेंजा। कौन थे, रॉबर्ट कॉस्टेंजा। ठीक है ना। आंसर आपका बन जाएगा सी। बाकी हम लोग अगर रॉबर्ट मे के बारे में समझे, इन्होंने क्या दिया था, ग्लोबल स्पीसीज एस्टिमेशन दिया था। बताया कि टोटल अर्थ पे कितनी स्पीसीज हो सकती हैं, अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एस्टिमेशन दिया था। इन्होंने एक एस्टिमेशन दिया और बताया कि टोटल अर्थ पे 7 मिलियन ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज पाई जा सकती है। डेविड टिलमान साहब ने क्या बताया, इन्होंने बताया बेटा, इन्होंने बताया कि जब हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ाएंगे, अगर हम लोग स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ा देते हैं, डाइवर्सिटी को इंक्रीज कराएं, अगर इसे हम लोग क्या करें बेटा, इंक्रीज करा दें, अगर हम इंक्रीज कराते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी आपकी क्या होगी भैया, इंक्रीज होगी। या इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पॉल इरलिच की बात अगर हम करें या इरलिच की बात करें, इन्होंने क्या दिया था, रीवेट पोपर हाइपोथेसिस। क्या दिया था बेटा, रीवेट पोपर हाइपोथेसिस। इन्होंने दिया था रीवेट पोपर हाइपोथेसिस, रीवेट पोपर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। ठीक है ना। आंसर आपका कौन सा बना, आंसर आपका बना भैया सी वाला। 30 का आंसर क्या बना, सी। हम लोग 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर सवाल देखते हैं। द प्राइमरी प्रोड्यूसर, आपसे बोल रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जो होता है बेटा, यहां का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। हाइड्रोथर्मल वेंट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ का टेम्परेचर कितना हो सकता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। बोल रहा है कौन वहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसा बिहेव करेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, कोरल रीफ, ग्रीन एल्गी या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आपका आंसर होगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। प्राइमरी प्रोड्यूसर का रोल कौन करेगा बेटा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया करेगा, या आर्की बैक्टीरिया हो सकता है।
और क्या हो सकता है भैया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। यहां तक चीजें क्लियर? क्या क्या हो सकता है? आर्की बैक्टीरिया। सन जो होता है किसी भी इकोसिस्टम के लिए क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स वही प्रोवाइड करता है, सन ही प्रोवाइड करता है। बट अगर हम लोग डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट की बात करें तो यहां पर अल्टीमेट सोर्स जो होगा एनर्जी का वो सन नहीं होगा, ठीक है ना। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट को छोड़ के सारे इकोसिस्टम में जो अल्टीमेट सोर्स होगा एनर्जी का वो कौन होगा, सन होगा, ठीक है ना। आंसर आपका यहां पर कौन सा बना, डी वाला। हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को, 32 नंबर सवाल बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज, बोल रहा है अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म। पायनियर ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज की बात कर रहा है, कहां पर, बेयर रॉक पर। कहां पर बेटा, रॉक्स पर। हम लोग समझते हैं पायनियर स्पीसीज कौन हो सकता है, लाइकेन आपका हो सकता है। जीरार्च में या जेरिक कंडीशन में बेटा पायनियर स्पीसीज कौन होता है, जीरार्क सक्सेशन में पायनियर स्पीसीज कौन होगा, आपका लाइकेन होगा, ठीक है ना। लाइकेन के बाद कौन आता है, लाइकेन के बाद आपका आ जाएगा बेटा स्मॉल प्लांट, जैसे ब्रायोफाइट्स, स्मॉल प्लांट्स हो सकते हैं, स्मॉल प्लांट्स हो सकते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, बिग प्लांट्स हो सकते हैं, बिग प्लांट्स हो सकते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देन क्या हो जाएगा भैया, फॉरेस्ट हो जाएगा। यहां पर आंसर आपका कौन सा बना, 32 का आंसर आपका बन गया फर्स्ट वाला। आइए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को, 33 नंबर सवाल। द टर्म, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्शन है बेटा, यहां पर स्पेलिंग करेक्शन है, TRM होगा, ठीक है ना, TRM नहीं होगा। द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय, टर्म इकोसिस्टम कौन दिया था, आंसर आपका क्या होगा, एजी टेंसले। किस ईयर में दिए थे बेटा, 1935 में। टर्म इकोसिस्टम कौन दिए थे, एजी टेंसले साहब दिए थे। किस ईयर में, 1935 में। ओडम साहब ने क्या बताया था, इन्होंने बेटा इकोसिस्टम की डिफिनीशन दी थी या डिफाइन किया था इकोसिस्टम को। इन्होंने बताया कि नेचुरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है इकोसिस्टम, किसका, इकोलॉजी का। इकोसिस्टम को इन्होंने बोला कि नेचुरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। अर्नेस्ट हैकल साहब ने क्या दिया, अर्नेस्ट हैकल साहब ने बेटा रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। वार्मिंग साहब ने क्या किया था, ये फाउंडर थे प्लांट इकोलॉजी के, फाउंडर ऑफ प्लांट इकोलॉजी कौन, वार्मिंग साहब, ठीक है ना। आंसर यहां पर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बनेगा बी वाला, आंसर बनेगा आपका बी वाला, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर सवाल भैया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। आपसे बोल रहा है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आइए चेक करते हैं। बोल रहा है अब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में बेटा या किसी क्रॉपलैंड में सॉइल ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, नहीं बेटा प्रेजेंट होंगे। यहां पर अब्सेंस लिखा है, ये तो नहीं हो सकता। आइए पढ़ते हैं, लिस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब्सेंस ऑफ वीड, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में जहां पर क्रॉप फील्ड्स हैं वहां पर वीड नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा बेटा, ये भी आपका गलत है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, बोल रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहा है, नहीं बेटा यहां पर कोई भी इकोलॉजिकल, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर क्या होगा बेटा, पार्टिकुलर टाइम के अंदर क्रॉप क्या होती है, तैयार हो जाती हैं, फिर से उनकी कटाई हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये भी इकोलॉजिकल सक्सेशन भी नहीं हो सकता। सक्सेशन कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस होगा, स्लो प्रोसेस होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी की तो ये आंसर आपका कौन सा बनेगा। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें, किसके, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होगी बेटा ये कम हो जाएगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, कम होती है। यहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी, लीस्ट होगी, ठीक है ना। तो 34 का आंसर आपका क्या बनेगा, बी वाला। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इन एन इकोसिस्टम, आपसे बोल रहा है एक इकोसिस्टम में द रेट ऑफ प्रोडक्शन, क्या है बेटा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसे क्या बोलेंगे, अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात किया इसे क्या बोलेंगे भैया, इसे बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की बात कर लें हम लोग उसे क्या बोल देंगे, उसे बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन की बात हो जाएगी, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अगर हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें इसे बोलेंगे बेटा कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर
बाई कंज्यूमर, उसे क्या बोल देंगे फिर, उसे बोल देंगे बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग बात करें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका बनेगा डी वाला। 35 का आंसर क्या बना बेटा, डी बना। 36 नंबर आप लोग देखिए, किसी को कोई डाउट भैया? आइए समझते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। सेकेंडरी सक्सेशन की बात कर रहा है, बोल रहा है सेकेंडरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन, सेकेंडरी सक्सेशन कहां पर पाया जा सकता है। अगर हम लोग प्राइमरी सक्सेशन की बात करें, कैसा प्रोसेस होगा, स्लो होगा बेटा। सेकेंडरी सक्सेशन कैसा होगा, क्विक होगा, फास्ट होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, न्यूली कूल्ड लावा या बेयर रॉक, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, हम लोग समझते हैं। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड हो गया, बेयर रॉक हो गया, या आपका बेटा न्यूली कूल्ड लावा हुआ, यहां पर क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन होता है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल हैं। आपका डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो होगा बेटा, डिग्रेडेड फॉरेस्ट होगा, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है भैया, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन होता क्या है। कोई ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जहां पर कभी कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही ना किया हो, कोई ऑर्गेनिज्म कभी ना पाया गया हो, वहां पर अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई बेटा, किसी इलाके में बाढ़ आई, वहां की जनता वहां से हट गई, लोग जो थे वो पॉपुलेशन वहां से क्या की, ट्रेवल करके कहीं और चली गई। जब बाढ़ फिर से समाप्त हुई, बाढ़ खत्म हुई बेटा, उसके बाद फिर से वहां पर नए पेड़ पौधे उगे, उसी को क्या बोलेंगे, उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्या थे, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे बेटा, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। डिग्रेडेड फॉरेस्ट में अगर सक्सेशन हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, कोई फॉरेस्ट नष्ट हो गया है या पेड़ों की कटाई हो गई है, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, वहां पर अगर दोबारा क्या हो, प्लांट्स उगे, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, ठीक है ना। आंसर आपका कौन सा बना, आंसर आपका बनेगा डी वाला। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। आपके सामने सवाल है बेटा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हम लोग फिगर से समझे थे, ऑन डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज, क्या बोले थे बेटा इसे हम लोग, इसे हम लोग समझे थे स्ट्रेटिफिकेशन के फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, एग्जाम्पल क्या था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था। 37 का आंसर क्या बना, डी। हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल, आपसे क्या बोल रहा है, मास ऑफ लिविंग मटेरियल मींस बायोमास की बात कर रहा है, ठीक है ना, बायोमास की बात हुई। मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। आंसर आपका कौन सा बनेगा, बी वाला बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं आगे सवाल, आगे देखते हैं बेटा 39 नंबर। मोस्ट एनिमल्स दैट लाइव, मोस्ट एनिमल दैट लाइव इन डीप ओशनिक वाटर, डीप ओशनिक वाटर में कौन सा एनिमल या मोस्ट एनिमल, कौन सा एनिमल पाया जाएगा, बोल रहा है मोस्ट एनिमल दैट लाइव इन द डीप ओशनिक वाटर। हम लोग देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, डेट्रिटिवोर या प्राइमरी कंज्यूमर। आंसर आपका बनेगा बेटा डेट्रिटिवोर, क्या बनेगा, डेट्रिटिवोर। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्रस्टेशियन, होगा भैया क्रस्टेशियन। तो क्रस्टेशियंस होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, डेट्रिटिवोर होते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में समझे थे, क्रस्टेशियन भी क्या हो सकते हैं, डेट्रिटिवोर हो सकते हैं। कहां पर पाए जाएंगे, डीप ओशनिक वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है ना। आंसर आपका कौन सा होगा, 39 का आंसर आपका बन जाएगा सी वाला। आगे देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, आपसे बोल रहा है एसोसिएशन किसका, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिचुअल या सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन। समझते हैं हम लोग, एसोसिएशन है डिफरेंट इनमें बेटा, इंडिविजुअल्स में डिफरेंट स्पीसीज के, दो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में क्या है, एसोसिएशन है, और रह कहां पर रहे हैं, सेम नीचे या सेम हैबिटेट में रह रहे हैं। हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन, और क्या है, फंक्शनल इंटरेक्शंस भी है दोनों के बीच में।
उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बेटा बायोटिक कम्युनिटी। क्या बोलेंगे, बायोटिक कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे भैया, बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है। 40 का आंसर क्या बनेगा, 40 का आंसर आपका बनेगा सी वाला। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 40 फर्स्ट नंबर, मैचिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। बोल रहा है कि दोनों पेयर्स में बेटा करेक्ट कॉम्बिनेशन हो। हम लोग देखते हैं, ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना, यहीं कहीं मिलेगा, खोया हुआ होगा। आइए देखते हैं, ए वाले को चेक करते हैं। बोल रहा है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल। गैसियस या बायोजियोकेमिकल साइकिल भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा है, ठीक है ना। हो सकता है इस बार सवाल ना ही आए, आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल बोल रहा है कार्बन एंड सल्फर। कार्बन तो होगा गैसियस बेटा, बट सल्फर नहीं होगा। सल्फर क्या होता है, सेडिमेंट्री साइकिल होता है। यहाँ पर सल्फर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, नाइट्रोजन होना चाहिए था। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कैसा होता है, गैसियस होता है। फास्फोरस तो सेडिमेंट्री होगा। ए वाला तो आपका क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल की बात किया है, फिर से नाइट्रोजन और सल्फर रख दिया, ये भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, सल्फर फास्फोरस नहीं बेटा, ये क्या होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं, ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी वाले को चेक करते हैं, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल कार्बन एंड नाइट्रोजन, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल फास्फोरस एंड सल्फर, बिल्कुल सही बेटा। आपका आंसर कौन सा बनेगा, आंसर आपका डी वाला बनेगा। डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्टली मैच्ड है, ठीक है ना। जो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल होती है उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, कार्बन साइकिल हो सकता है, नाइट्रोजन साइकिल हो सकता है। सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल का एग्जांपल क्या हो सकता है, फास्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, आपसे बोल रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान होता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फास्ट। इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसा होता है, प्रेडिक्टेबल होगा, स्लो होगा। कैसा होगा बेटा, स्लो होगा। वेरी फास्ट का तो कैसी नहीं है, ये तो गए, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, यहां पर फास्ट नहीं होना था। चलिए, द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल रिमेन कांस्टेंट। बोल रहा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में नंबर और टाइप ऑफ एनिमल्स जो होंगे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। हम लोग आगे पढ़ते हैं बेटा। द चेंजेस लीड टू अ कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरमेंट एंड कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। नहीं बेटा, नियर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, बोल रहा है नियर इक्विलिब्रियम, इसे पायनियर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। आगे पढ़ते हैं। द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन अकर्स इन अ गिवन एरिया, बिल्कुल डी वाला आपका करेक्ट है। डी तो आपका करेक्ट है, डी आपका क्या है भैया, करेक्ट है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। यहाँ पर बी वाले में बोल रहा है द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल्स रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। जैसे जैसे सक्सेशन होगा, सक्सेशन और इवोल्यूशन क्या होते हैं, पैरेलली चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो नंबर जो होगा या टाइप होंगे एनिमल के, ये कांस्टेंट नहीं होंगे, वेरिएबल होंगे, चेंज होते रहेंगे। कांस्टेंट नहीं होंगे बेटा, कैसे हो जाएंगे, वेरिएबल होंगे, चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बनेगा डी वाला। 42 का आंसर क्या बना, डी। हम लोग समझते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को बेटा। आपसे बोल रहा है गिवन बिलो अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फास्फोरस साइक्लिंग। किसका मॉडल है, फास्फोरस साइक्लिंग का मॉडल है। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विद 4 ब्लैंक्स ए टू डी आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स। 4 ब्लैंक दिए गए बेटा, ए बी सी डी करके हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा, मतलब कहां पर कौन सा हो सकता है ऑप्शन, ठीक है ना। हम लोग बात करें अगर ए की बेटा या बी की बात करें, अगर ए की बात करें कंज्यूमर है भैया, ठीक है ना, यहाँ पर सॉइल सोल्यूशन दिया गया है। सी की बात करें, सी आपका हो जाएगा बेटा, सी आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर। क्या होगा, प्रोड्यूसर। सी आपका प्रोड्यूसर होगा, ठीक है ना। प्रोड्यूसर पर क्या किया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ हम लोग गए, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर हुआ या प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी जो भी है, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, ये आपका होगा बेटा डिट्राइटस। यहाँ से क्या आया, फ्री फॉलन लीव्स है या डेड ऑर्गेनिक मैटर है। ए पर क्या है, ए आपका हो जाएगा डिट्राइटस। क्या हो जाएगा, डिट्राइटस हो जाएगा। अगर बी की हम लोग बात करें भैया, बी की बात करें, ये क्या हो सकता है, बी आपका रॉक मिनरल हो जाएगा। क्या होगा, रॉक मिनरल। बी आपका क्या हो जाएगा, रॉक मिनरल। और अगर डी की बात करें, डी आपका क्या होगा, डी आपका हो जाएगा भैया, यहाँ पर आपका हुआ प्रोड्यूसर, डिट्राइटस, रॉक मिनरल। और डी की अगर हम लोग बात करें, इसे बोलेंगे लीटर फॉल। क्या बोलेंगे, लीटर फॉल बोलेंगे, लीटर फॉल बोलेंगे। रॉक मिनरल से क्या हुआ, मिनरल सॉइल में गया, रॉक मिनरल से मिनरल सॉइल में गया। डिट्राइटस टूटा, मिनरल कहाँ पर आया, सॉइल में आया। सॉइल से क्या हुआ, अपटेक हुआ, किसके द्वारा, ये प्लांट है बेटा, प्लांट है तभी तो प्रोड्यूसर है, प्लांट है तभी तो प्रोड्यूसर है। और प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम किया, कंज्यूमर।
ठीक है ना। और ये आपका क्या है, लीटर फॉल है, ये आपका क्या है बेटा, लीटर फॉल है। आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। आंसर कौन सा बनेगा आपका, डी वाला। 43 का आंसर क्या बना, डी। आइए देखते हैं अगले सवाल को, मैचिंग का सवाल है, हम लोग मैच करा के देखते हैं। अर्थवर्म सक्सेशन इकोसिस्टम सर्विस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ दिया गया है, ठीक है ना। अर्थवर्म क्या हो सकता है, डेट्रिटिव वोर होगा, क्या होगा भैया, डेट्रिटिव वोर होगा, फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करेगा। सक्सेशन की बात करें, सक्सेशन में क्या होगा, एक सेकेंड बेटा, सक्सेशन में आपका प्राइमरी स्पीसीज होगा, ठीक है ना, प्राइमरी या पायनियर स्पीसीज होगा। इकोसिस्टम सर्विस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पॉलिनेशन या पॉलिनेटेड क्रॉप्स जो होते हैं वो सब कहां पर रखे गए हैं, उसके किसके एग्जाम्पल हैं, इकोसिस्टम सर्विस के एग्जाम्पल हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, नेटलिटी की बात किया, मीन्स बर्थ रेट की बात किया, किसकी बात किया, बर्थ की बात किया या बर्थ रेट की बात किया, ठीक है। मैचिंग हम लोग करा लिए हैं, आंसर अपना देख लेते हैं। आइए अगर हम लोग बात करें ए का सेकंड बेटा, बी का फर्स्ट, ए सेकंड बी फर्स्ट, आंसर कौन सा हुआ आपका, आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, आंसर कौन सा हुआ आपका, आंसर आपका हो गया ए वाला। 44 का आंसर क्या हुआ बेटा, 44 का आंसर आपका ए हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, ये बढ़िया सवाल है बेटा। इफ 20 जूल, आपसे बोल रहा है इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट, कहां पर ट्रैप हो रही है, प्रोड्यूसर लेवल। अगर प्रोड्यूसर लेवल पर कितने जूल है, 20 जूल क्या है, एनर्जी ट्रैप हो रही है प्रोड्यूसर के लेवल पे, अगर 20 जूल है, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक, पीकॉक के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। आपके पास क्या है, एक चेन दे दिया गया है, प्लांट, माइस, स्नेक एंड पीकॉक। हम लोग समझते हैं, पीकॉक की बात किया है। अगर हम लोग देखें प्लांट की, प्लांट आपका क्या होगा, प्लांट ही प्रोड्यूसर होगा। यहां पर अगर 20 जूल है बेटा, कितने जूल है, 20 जूल है, तो जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो कितने परसेंट होगा, 10% होगा। अगले ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ कितनी एनर्जी जाएगी बेटा, 10% जाएगी। अगर यहाँ पर 20 जूल था तो माइस में कितनी एनर्जी आई, अगर हम लोग माइस की बात करें तो माइस में बेटा एनर्जी आ जाएगी आपकी 2 जूल, कितनी आई, 2 जूल आई। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे चलते हैं। स्नेक के पास कितनी एनर्जी आएगी, अगर हम लोग स्नेक की बात करें, यहाँ पर कितनी एनर्जी आएगी, यहाँ पर एनर्जी हो जाएगी 0.2 जूल, ठीक है ना। अगर हम लोग अब और आगे बढ़ें, पीकॉक की बात करें, अगर हम लोग आगे बेटा पीकॉक में के पास, अगर हम लोग पीकॉक की बात करें, एक सेकंड भैया, हम लोग पीकॉक की बात करें, अगर यहाँ पर 0.2 जूल है तो यहाँ पर कितना होगा, 0.02 जूल होगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जूल है, यहाँ पर 0.2 जूल है, पॉइंट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं बेटा, यहाँ पर 0.02 जूल हो जाएगा, यहाँ पर 0.02 जूल होगा। अगर यहाँ पर 20 जूल था तो अगर हम लोग पीकॉक की बात करें तो इसके पास कितनी एनर्जी पहुंचेगी, 0.02 जूल। रीजन क्या है, क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितनी, 10%। यही तो लिंडमान का रूल है बेटा, 10% एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हुई, यहाँ से 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई। यहाँ तक चीजें क्लियर। यहाँ पर कितनी एनर्जी पहुंची, 0.02 जूल। आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा बेटा बी वाला। आंसर कौन सा बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। आंसर कौन सा बना भैया, बी बन गया, ठीक है ना। 45 का आंसर बी। आइए देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आपसे बोल रहा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई, किसके द्वारा होता है बेटा, कंज्यूमर, किसके द्वारा, कंज्यूमर। आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। 46 का आंसर क्या बना भैया, 46 का आंसर आपका बना डी। हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को, समझते हैं बेटा। द सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसीयर इज ऑक्यूपाइड बाय प्लांट लाइक। बेटा यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सीधे आंसर हम लोग देख लेंगे। आंसर आपका होगा वेलिस्नेरिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वेलिस्नेरिया। आंसर कौन सा होगा, वेलिस्नेरिया होगा। सेकेंड स्टेज पे कौन आएगा हाइड्रोसीयर में, वेलिस्नेरिया, ठीक है ना। 47 का आंसर डी हो जाएगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छा सवाल है बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन, कहाँ की बात किया है भैया, डीकम्पोजिशन की बात किया है। इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड, क्या है, करेक्टली डिस्क्राइब हो। 4 प्रोसेस दिए गए हैं, उनके बारे में लिखा गया है, हमको बताना है कि कौन सा प्रोसेस करेक्टली डिस्क्राइब है। हम लोग समझते हैं, लीचिंग की बात किया है। लीचिंग में होता क्या है, लीचिंग में बेटा इनऑर्गेनिक जो भी सॉल्यूबल्स
साल्ट, सॉरी बेटा, सॉल्युबल जो भी मिनरल्स होंगे, जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे, वो टॉप सॉइल से कहाँ पर चले जाएंगे, सब सॉइल रीजन में क्या होंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे अनअवेलेबल साल्ट के फॉर्म में। इसी को क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टू द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। नहीं बेटा, टॉप लेयर में नहीं होंगे, सब सॉइल लेवल में जाएंगे, या सब कहाँ पर, टॉप लेयर से कहाँ पर चले जाएंगे, सब सॉइल लेवल में जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला ए वाला तो इनकरेक्ट हो गया। फ्रेगमेंटेशन कैरीड आउट बाई ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर बनेगा। बी वाला तो आपका करेक्ट है, डेट्रिटिवोर होता है, अर्थवर्म क्या होता है, डेट्रिटिवोर होता है। ये क्या करता है, डिट्राइटस को स्मॉल पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है ना, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। ह्यूमिफिकेशन बोल रहा है लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर सब्सटेंस, जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस। यहां तक तो चीजें ठीक हैं। विच अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन, नहीं बेटा, ये रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, किसको लेकर, माइक्रोबियल एक्शन को लेकर, ठीक है ना। इसलिए तो जो ह्यूमस आपका होता है कहां पर टूटता है, मिनरलाइजेशन के टाइम पर टूटता है। ह्यूमस फिर मिनरलाइजेशन के टाइम पर टूटता है। यहां पर क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं हो पाती ह्यूमिफिकेशन में। ये भी आपका क्या है, इनकरेक्ट हो गया। कैटाबोलिज्म लास्ट स्टेप इन द डीकंपोजिशन अंडर फुली एरोबिक कंडीशन, नहीं बेटा, लास्ट स्टेप नहीं होता और फुली एनरोबिक कंडीशन में भी नहीं होता, ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। 48 का आंसर क्या बना भैया, बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल रिजर्वायर की बात किया है आपसे, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के नेचुरल रिजर्वायर की बात किया है। और फास्फोरस का नेचुरल रिजर्वायर क्या होगा, रॉक्स होंगे। क्या होगा बेटा, रॉक्स। नेचुरल रिजर्वायर अगर फास्फोरस का अगर हम लोग पूछें या जाने तो क्या होगा, रॉक्स होगा। एनिमल बोन्स हो सकते हैं बेटा, रिजर्वायर हो सकते हैं, बट नेचुरल रिजर्वायर की बात किया है तो नेचुरल रिजर्वायर आपका क्या होगा, रॉक्स ही होगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं 49 के आगे, चलिए। हाँ तो बेटा, तो ठीक है बेटा, आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, ठीक है ना। आज हम लोगों ने सॉल्व किया इकोसिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आप लोग की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी बेटा, बिल्कुल पैनिक नहीं क्रिएट करना है, ठीक है ना। एकदम रिलैक्स होके आराम से पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। टाइम कम जरूर है बट रिवाइज करना है, क्योंकि आप लोग साल भर मेहनत की हो तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आराम से अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ऑफ करते हैं। तब तक आप लोग एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए बेटा। धन्यवाद।